नमस्कार। उपस्थित हूँ आज सुषमा भाग 5 संस्कृत पुस्तक के 9वां पाठ को लेकर के देशाभिमानिनी वृद्धा। तो आइए सबसे पहले इस पाठ का वाचन और विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात उसके प्रश्नोत्तर को भी हम लोग देखेंगे। वाचन करते हैं। देशाभिमानिनी वृद्धा। यहाँ बोर्ड पर कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। आइए वाचन करते हैं और समझते हैं। एका वृद्धा, एक वृद्धा थी, एक बुढ़िया थी। तस्याह चत्वारः पुत्रा, उसके 4 पुत्र थे। ते सर्वे अपि शूराः, वे चारों पुत्र जो थे अत्यंत शूरवीर थे। एकदा शत्रवः आक्रमणम कृतवन्तः, एक बार वे लोग जिस राज्य में रहते थे उस राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। तथा सर्वे युवकान सैन्यम प्रेषितवन्तः, उस समय जितने भी युवक थे सभी युवकों को युद्ध के लिए भेजा गया। सभी लोग सेना में भर्ती हुए, सेना के साथ में गए युद्ध करने के लिए। वृद्धा अपि ज्येष्ठम पुत्रम रणरंगम प्रति प्रेषितवती। अब क्योंकि सब लोग सबके घर से युवा जा रहे हैं तो वृद्धा ने भी, उस बुढ़िया ने भी अपने सबसे बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को युद्ध के लिए भेजा। ज्येष्ठः पुत्रः शौर्येण युद्धम कृतवान, और वृद्धा के ज्येष्ठ पुत्र ने पूरे शौर्य के साथ, पूरी शूरता के साथ, पूरी वीरता के साथ युद्ध किया। बहून शत्रुन मारितवान, उसने युद्ध क्षेत्र में बहुत सारे शत्रुओं को मार दिया। अंते वीर स्वर्गम प्राप्तवान, और अंततः स्वयं भी शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। वृद्धा द्वितीयम पुत्रम रणरंगम प्रति प्रेषितवती। अब जब पहला पुत्र मर गया, ज्येष्ठ पुत्र मर गया, तो उसके बाद जो था उसे उस वृद्धा ने युद्ध क्षेत्र में भेजा। स अपि शौर्येण युद्धम कृत्वा प्राणान त्यक्तवान, उसने भी, दूसरे पुत्र ने भी पूरे शौर्य के साथ, पूरी वीरता के साथ युद्ध किया और अंततः उसने भी युद्ध भूमि में प्राण त्याग दिए, वह भी शहीद हो गया। वृद्धा तृतीयम पुत्रम उक्तवती, उस वृद्धा ने अपने तृतीय पुत्र से कहा, पुत्र तुम रणरंगम प्रति गच्छ, पुत्र तुम युद्ध क्षेत्र के लिए जाओ, युद्ध भूमि में जाओ। तृतीयः पुत्रः अपि पराक्रमम प्रदर्शितवान, तृतीय पुत्र ने भी युद्ध भूमि में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, पूरी वीरता के साथ लड़ाई लड़ा। अंते शत्रवः तमपि हतवन्तः, और अंत में शत्रुओं ने उसे भी मार डाला, वह भी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गया। इदानीं वृद्धा उक्तवती, अब उस वृद्धा ने कहा, अहम चतुर्थम पुत्रम युद्धम प्रति प्रेषयिष्यामि इति। अब जब तीसरा पुत्र भी युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गया, तब वृद्धा ने कहा कि अब मैं अपने चौथे पुत्र को युद्ध क्षेत्र में भेजूंगी। तदा ग्राम महिला उक्तवत्यः मास्तु, तब गांव की महिलाओं ने उसे समझाया, मास्तु, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। वंशोद्धाराय एषः भवति इति, वंश के उद्धार के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए इसका होना बड़ा जरूरी है, तभी तो वंश आगे बढ़ेगा। इसे युद्ध क्षेत्र में मत भेजो, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। किंतु वृद्धा एतत् न अंगीकृतवती, किंतु उस वृद्धा ने, उस बुढ़िया ने ये स्वीकार नहीं किया। सा चतुर्थम पुत्रम अपि प्रेषितवती, और उसने चौथे पुत्र को भी युद्ध क्षेत्र में भेज दिया।
एकस्मिन् दिने ग्राम महिला आगत्य वार्तां श्रावितवत्या। एक दिन गांव की महिलाओं ने आकर के और बात सुनाया, समाचार बताया। भवत्याः चतुर्थम पुत्रम अपि मरणं प्राप्तवान इति। आपका चौथा पुत्र भी मर गया। तथा वृद्धा अश्रूणि श्रावितवती। ऐसा सुनकर उस वृद्धा ने आंसू बहाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एतत् दृष्ट्वा ग्राम महिलाः तां समाशाश्रितवत्यः उक्तवत्यः च। ऐसा देख करके, उसे आंसू बहाते हुए देख करके गांव की महिलाओं ने उसे आश्वासन दिया, उसे धैर्य बंधाया और कहा, वयम पूर्वमेव विज्ञापितवत्यः। हमने आपको पहले ही बताया था, एतस्य प्रेषणं मास्तु, कि इसको आप मत भेजो। तदा भवती तत् न श्रुतवती। तब आपने हमारी उस बात को नहीं माना। अधुना रोदनेन किम, अब रोने से क्या फायदा। तदा वृद्धा उक्तवती। तब उस बुढ़िया ने कहा, चतुर्थः अपि मृतः इति अहम रोदनम न करोमि। मेरा चौथा पुत्र भी मर गया, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं। युद्धम प्रति प्रेषणार्थम मम पंचमः पुत्रः नास्ति खलु इति अहम अश्रूणि मुंचामि। युद्ध क्षेत्र में भेजने के लिए मेरे पास पांचवा पुत्र नहीं है, मैं इस बात को लेकर के रो रही हूं। चौथा पुत्र मर गया इसलिए नहीं रो रही हूं, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि अब युद्ध में भेजने के लिए मेरे पास पांचवा पुत्र नहीं है। मेरे दुख का कारण ये है, मैं इसलिए आंसू बहा रही हूं। देशस्य का गतिः इति मम चिंता इति। अब देश की क्या गति होगी, यही मेरी चिंता है। इस बात को लेकर मैं चिंतित हूं कि अब देश का क्या होगा। तदा ग्राम महिला उक्तवत्यः। तब गांव की महिलाओं ने उसे बताया, उससे कहा। तदा ग्राम महिला उक्तवत्यः। तब गांव की महिलाओं ने उसे बताया, अस्माकं सैनिकाः शौर्येण युद्धं कृतवन्तः। हमारे सैनिकों ने पूरे शौर्य के साथ, पूरी वीरता के साथ युद्ध किया। अतः जयलक्ष्मी अस्माकं पक्षम आलिंगितवती इति। इसलिए विजय लक्ष्मी ने, विजय श्री ने हमारे पक्ष का चुनाव किया और हमारी जीत हो गई। युद्ध में हम जीत गए हैं। एतत् श्रुत्वा वृद्धा आनंदम प्रकटितवती। ऐसा सुन करके उस वृद्धा ने आनंद प्रकट किया, प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। सर्वाः ग्राम महिला हर्षम प्रकटितवत्या। गांव की सभी महिलाओं ने हर्ष प्रकट किया, अपनी प्रसन्नता जाहिर की। वृद्धाम अभिनंदितवत्या। और उस वृद्धा का, जिसने अपने 4 पुत्रों को बलिवेदी पर, देश की बलिवेदी पर चढ़ा दिया था, पांचवे के लिए रो रही थी कि मेरा नहीं है, उस वृद्धा का ग्राम की महिलाओं ने अभिनंदन किया, उसका सम्मान किया। सच ही कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मां और मातृभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। स्वर्ग में जाने से अच्छा है मातृभूमि की गोद में सो जाना। तो वृद्धा ने जिस प्रकार अपनी देशभक्ति को प्रकट किया, उसके पुत्रों ने जो देशभक्ति का चरमोत्कर्ष दिखाया, कुछ वैसी ही देशभक्ति हमारे अंदर भी हो तो हमारे देश का उद्धार हो जाए। मिलते हैं प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।